हिस्ट्री ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं उनका कॉमन ओरिजिन है। सो व्हाट इज दैट कॉमन ओरिजिन? दैट इज सप्रू रिपोर्ट। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों सप्रू रिपोर्ट से निकल के आते हैं, जो कि 1945 में पेश किया गया था। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट, सप्रू रिपोर्ट। सप्रू कमेटी थी जो कि हेड की जा रही थी बाय सर तेज बहादुर सप्रू, एंड इस कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर थे जो कि अपने आप में डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज थे इन पब्लिक अफेयर्स। एंड ये कमेटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट के अंडर में काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इस कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज बनाई फंडामेंटल राइट्स की, और एक कैटेगरी को कहा कि वो जस्टिशिएबल रहेंगे एंड दूसरे कैटेगरी को कहा कि ये नॉन जस्टिशिएबल रहेंगे। जस्टिशिएबल रहेंगे इसका क्या मतलब है? जस्टिशिएबल रहेंगे इसका ये मतलब है कि अगर इन राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इसे इन्फोर्स किया जा सकता है, किया जाएगा, ठीक है। और ये जो राइट्स हैं ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड दूसरी जो कैटेगरी है जो कि नॉन जस्टिशिएबल बताया गया, उसमें बोला गया कि ये राइट्स ऐसे राइट्स रहेंगे जिनको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकार जब भी कोई नीति बनाएगी, कोई भी लॉ बनाएगी, कोई भी चीज सरकार समाज के लिए करेगी, तो इन राइट्स का ध्यान जो है वो रखा जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है सरकार से, ठीक है। नॉन जस्टिशिएबल जो राइट्स बताए गए हैं और उसको पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से हम आज के टाइम पे जानते हैं।